अर्चनास वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आलू और बैंगन के काप बनाने जा रही हूँ। काप ज़्यादातर गोवा में, महाराष्ट्र में बनता है। ये खाने के साथ में सर्व किया जाता है। काप अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए और बाहर से ये क्रिस्पी होता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके ऊपर नींबू और अपनी पसंद के मसाले वगैरह और डाल के भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें रवा की आवश्यकता होती है। रवा पतला वाला होता है, रवा यानी सूजी। तो यदि पतला होता है तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक किस तरीके से स्वादिष्ट काप बनाया जाता है। तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। यदि हमें 2 लोगों के लिए बनाना है तो 1 आलू बहुत होता है। तो हमने 1 आलू लिया है, इसे अच्छी तरह से धो लिया है और इस तरह से हम बैंगन लेंगे जिसमें कच्चे बीज होते हैं। तो 1 बैंगन ज़्यादा है तो हम आधे बैंगन के बनाएंगे। तो बैंगन को भी हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमने 4 टेबल स्पून रवा लिया है। रवे के अंदर थोड़ा हमने नमक डाला है। नमक अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और आलू और बैंगन को हमें स्लाइस में कट करना है। तो इसे हमें पतला कट नहीं करना है, थोड़े मोटाई में कट करना है। और इस तरह से हम मोटाई में कट करेंगे सबको। और बैंगन देखिए इस तरह से लेना चाहिए जो अंदर से एकदम उसके बीज ना हो, एकदम कच्चे बीज हो। और आलू को भी हमें मोटा ही काटना है। एकदम पतले काटेंगे तो काप अच्छे नहीं बनेंगे। और यदि आपको छिलका रखना है तो इस तरीके से आप छिलका रख सकते हैं, और छिलका नहीं रखना है तो छिलका आप उतार दीजिए। तो मैं बिना छिलके के बना रही हूँ तो इसको छिलका मैं अलग निकाल दूंगी। तो छिलका निकाल के आलू और बैंगन दोनों को हम गोल गोल काट लेंगे। और मोटाई में होने चाहिए, एकदम पतले नहीं होने चाहिए, आलू भी और बैंगन भी। अब एक बाउल में हमने पानी लिया है। पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और आलू और बैंगन जो हमने काटे थे वो नमक के पानी में हम भिगो देंगे, क्योंकि जब तक हम मसाला तैयार करेंगे तो ये काले पड़ सकते हैं। बैंगन बहुत जल्दी काले हो जाते हैं और आलू भी यदि हम काट के ऐसे छोड़ देते हैं तो वो भी काले पड़ जाते हैं। तो बैंगन और आलू दोनों को हम नमक के पानी के अंदर डाल के ऐसे रख देंगे। तो पूरी तरह से हमें पानी में डुबा के रखना है। इस तरह से हम डुबा के रखेंगे तो कलर अच्छा हो जाता है इसका, और पड़े रखने से लाल पड़ जाते हैं, काले भी पड़ जाते हैं। अब अपने आलू बैंगन का पानी तो फेंक दिया है और इसको एक अलग बाउल में रखेंगे। अब हमें इसमें मसाला डालना है। तो अपने पसंद के अनुसार मसाले डालने हैं। कुछ लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा तीखा और चटपटा बनाते हैं, और कम यदि चाहिए तो कम मसाले डालिए। तो इसमें हल्दी ज़रूरी है, तो हल्दी हमने थोड़ी डाली है, 1/4 टीस्पून। और आधा चम्मच भर के हमने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। नमक और हींग डाला है। हींग जरा सी डालनी है, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना है। और इसमें अमचूर का पाउडर डालना है। और ये मिक्स मसाला है, गरम मसाला, जो अक्सर गोवा और महाराष्ट्र में मिलता है, जिसमें लहसुन और प्याज वगैरह भी डाला रहता है। ज़्यादातर ये नहीं है तो वड़ा पाव की यदि चटनी होती है तो वो मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं। हमने 4 टेबल स्पून रवा लिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है। और बैंगन और आलू जो हमने मसाले में लपेट कर रखे हुए हैं, एक एक को हम उठाएंगे और उसके ऊपर हम रवे को फैला देंगे। इस तरह से एक एक स्लाइस हमें उठाना है, रवे में इस तरह से दबा देना है, और दबाते हुए हमें एक अलग ट्रे में रख देना है। इसी तरह से हम सारे बैंगन पे लगा लेंगे रवा, और आलू पे। इतने के लिए 4 चम्मच रवा बहुत होता है। अब हम सभी आलू और बैंगन की गोल स्लाइस को रवे में लपेटते हुए इस तरह से एक अलग ट्रे में रखते जाएंगे। तो हमने रवा उतना ही लिया था जितना इसके लिए इनफ है, क्योंकि जब रवा बच जाता है फिर हमें किसी दूसरी चीज में उसे यूज करना पड़ता है। तो इतने में 4 टेबल स्पून रवा पूरा हो जाएगा। तो बस ऐसे दबाते हुए हम इसे अलग ट्रे में कुछ देर के लिए रख देंगे। और देखिए रवा पूरा इसमें लग गया है। तो बराबर नाप से हमने रवा लिया था, नहीं तो रवा आटे में या किसी और में हमें मिलाना पड़ता। तो इस तरह से हम सबको ट्रे में रख देंगे और फिर तवा रखेंगे गैस पे। पैन को हमने गरम करने के लिए रख दिया और उसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे। कोई भी ऑयल लगा सकते हैं जो ऑयल खाते हैं। और ये जो रवा में लपेट के हमने बैंगन और आलू रखे थे
तो एक बार में जितने आते हैं उतने हम पैन में डाल देंगे। और डालते से ही इसे उलटना पुलटना नहीं है, नहीं तो रवा बहुत तवे पर छूट जाता है। तो एकदम जब काप बनाते हैं तो कभी कभी किसी किसी के तवे पर सारा रवा निकल जाता है और फिर तवा एकदम खराब सा हो जाता है। तो इस तरह से यदि हम थोड़ी देर इसको रखेंगे मीडियम आंच पे तो तवा भी हमारा खराब नहीं होगा और पलटते समय बिल्कुल भी तवे पर रवा नहीं छूटेगा। आप देखिए किस तरीके से इसको फ्राई करना होता है। इसे डीप फ्राई नहीं करना होता है और इसमें तेल भी हमें ज़्यादा नहीं डालना होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेल डाल देते हैं, लेकिन नहीं, इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है। 1 चम्मच तेल में 2 चम्मच पानी मिला के पहले से रख लीजिए। तो पानी और तेल मिला के धीरे धीरे इसमें ऊपर डाल देना है हमें। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और थोड़ा थोड़ा तेल डालने के बाद में जब तक ये पूरी एक तरफ से अच्छा तरह से नहीं फ्राई हो जाता है तब तक हम इसे पलटेंगे नहीं। तुरंत यदि पलट देंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है। और ज़्यादा तेल नहीं डालना है, ये आप ध्यान रखिए। ज़्यादा तेल, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेल खाते हैं तो वो लोग तेल में इसको एकदम से जैसे डीप फ्राई जैसा होता है वैसे लगने लगता है। जब हम निकालते हैं जो किचन टिश्यू पेपर है पूरा तेल में हो जाता है। तो अब देखिए किस तरह से हमने कम तेल में काप बनाए हैं। अब ये एक साइड से जब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो अब हम इसको धीरे धीरे पलट देंगे। धीरे धीरे ही पलटना है इसको। इसका ये मतलब होता है धीरे धीरे हम इसलिए पलटते हैं कि ये रवा छूटे ना। बराबर बैंगन में रवा चिपका हुआ ही है। बीच में ये एक आलू है, इसे भी हमने पलट दिया है। इसको हमने 2-3 बार उलट पुलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है, अच्छा कलर भी आ गया है। और इसके अंदर एक चाकू या कुछ ऐसे डाल के आप देखिए कि बैंगन अंदर तक पके हैं या नहीं। तो यदि बैंगन अंदर तक पक चुके हैं, आलू भी अंदर तक पक चुके हैं, तो इन सबको आप अलग निकाल लीजिए। देखिए कितना अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कितना क्रिस्पी बना हुआ है। परफेक्ट कम तेल में काप बन गए हैं। और दूसरी बार काप डालने से पहले जो भी इसमें तवे पर एक्स्ट्रा सूजी रवा निकला है वो आप इसे झाड़ दीजिए, तभी क्लीन तवे पर दूसरी बार डालना है। दूसरी बार हम इसको आलू भी डाल देंगे और बैंगन भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मध्य आंच पर इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेल हमने नहीं डाला है इसके अंदर। दूसरी बार भी हमने बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया है। तेल हम जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा फिर हम तेल और पानी मिक्स करके इसमें लगाएंगे। अब हम इसको भी ठीक उसी प्रकार से एक साइड से जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब इसको हम चिमटे से पलट देंगे। क्योंकि हमने ज़्यादा डाला है तो हम चमचे से नहीं पलट सकते हैं, चिमटे से ही पलटना इसको ठीक रहेगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से हम बैंगनों को और आलू को पलट देंगे। बैंगन जल्दी से पक जाते हैं, आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने वही पानी में तेल जो मिला के रखा हुआ था वो हम आलूओं के ऊपर और बैंगनों के ऊपर डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, बैंगन तो हमारे जल्दी से पक जाएंगे, आलूओं में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब हम इस तरीके से पानी मिला तेल इसमें डालेंगे तो आलू भी हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, अच्छा कलर भी आ जाएगा। तो जो बैंगन पक चुके हैं उन्हें हम अलग कर लेते हैं। तो सभी पके बैंगन और आलूओं को हम निकाल लेंगे और जो नहीं पके हैं उनको हम सेंटर में कर देंगे। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो इसमें और तेल या पानी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड से हम अच्छी तरह से इसको पकने तक पकाएंगे और फिर एक एक करके इसको हम निकाल लेंगे। देखिए तवे पर बिल्कुल भी ज़्यादा रवा नहीं गिरा हुआ है, थोड़ा सा ही रवा थोड़ा बहुत निकलता है, उसे हम साफ कर लेंगे। अब हम काप के साथ में ही ग्रीन चिली को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो हम साबुत ग्रीन चिली को ऐसे तवे पर डालेंगे तो जब ये फ्राई होगी तो ऐसे बाहर उछल जाती है। तो हमने सभी के कोने काट दिए, या तो कोने काट दीजिए या बीच में से चीरा लगा दीजिए। तो साइड में हमने
ग्रीन चिली को दबाकर इस तरह से फ्राई कर लिया है। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। काप के साथ में ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लीजिए, सारे काप बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और साथ में ग्रीन चिली भी इस तरह से फ्राई कीजिए। सर्व करते समय ऊपर हरा धनिया डालिए और नींबू के रस के साथ में, जैसे खाते समय ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए तो और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। काप हमारे खाने के स्वाद को दोगुना कर देता है। राइस प्लेट हो, चाहे रोटी, पूरी, पराठा हो, उन सबके साथ में आप काप सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।